हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू डीप टेक ट्रेंड। आज के लेक्चर में हम प्रॉप्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स को पढ़ा था। स्टेट्स होता क्या है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने बहुत बेसिक लेवल का पढ़ा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, प्रॉप्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रॉप्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं दूंगा प्रॉप्स का। अगर मैं बात करूं प्रॉप्स के बारे में, तो प्रॉप्स की जो मीनिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बात करें तो सेकंड क्या है, रिएक्ट नेटिव के अंदर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको पेरेंट कंपोनेंट से अगर डेटा जो है चाइल्ड कंपोनेंट को पास करना हो, किसी भी कंपोनेंट को कस्टमाइज करने के लिए या उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल ये दूंगा कि जैसे सीएसएस के अंदर एचटीएमएल जब वेब डिजाइनिंग करते थे, वहां पे हम क्या करते थे, सीएसएस यूज करते थे किसी भी कंटेनर के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, यानी उसकी डिजाइन को चेंज करने के लिए, उसके लुकिंग को चेंज करने के लिए, उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए, उसके कंटेंट को चेंज करने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा। बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो प्रॉप्स बेसिकली क्या होता है कि ऐसे रिएक्ट के कंपोनेंट्स जो प्रॉप्स यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल, यानी उनके अंदर कोई भी रनिंग टाइम के अंदर चेंजिंग नहीं हो सकता। जब उनको डिजाइन कर रहे होते हैं तो डिजाइनिंग टाइम के अंदर जितने भी चेंजेस वगैरह करनी है हम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होगा, हम एक प्रॉप्स बनाएंगे और उस प्रॉप्स को हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर जाता हूँ, वहाँ पर मैं इस चीज़ों को चेक करूँगा। ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो लास्ट टाइम हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, स्टेट यूज़ किया था, तो स्टेट्स के अंदर हमने एक काउंटिंग यानी इंक्रीमेंट हो रही थी बटन के अंदर, तो ये प्रोजेक्ट हमने बनाया। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इन चीज़ों को सबको रिमूव करने जा रहा हूँ जो चीज़ें मेरे काम की नहीं होंगी। तो ये भी मेरे काम की नहीं है। अब नॉर्मल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं व्यू लिख देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर्मल, अच्छा यहाँ से मैंने एक और चीज़ भी गलत करके डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, बेसिक सा एक प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन था इसको हमने रिमूव किया और ये मैंने एक स्टेट बनाया था, इस स्टेट को भी मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारे सामने एक बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने क्या किया, जो जो चीज़ें मुझे यूज़ करनी है वो चीज़ें हमने कॉल की, यानी जो कंपोनेंट्स यूज़ करने कंपोनेंट्स हमने कॉल किया और उसके बाद फिर हमने क्या किया, बस रिटर्न कर दिया। अब मुझे क्या करना है, प्रॉप्स बनाना। एक बात याद रखना कि प्रॉप्स को आप ऐसा एक्सटर्नल फाइल के अंदर भी बना सकते हो और सेम फाइल के अंदर भी बना सकते हैं। प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक फंक्शन, जैसे हमने स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हमने बनाया था। तो सेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि कांस्टेंट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई प्रॉप। ठीक है, इजिकल टू, ब्रैकेट ओपन, इजिकल टू ये। अब ये हमारा क्या बन गया, एक प्रॉप। अब यहाँ पे क्या होता है कि डिजाइनिंग के जितने भी कंपोनेंट, जैसे व्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, हम क्या करते हैं, प्रॉप्स बनाते हैं और उसको मल्टीपल टाइम प्रॉप्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। जैसे मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक टेक्स्ट लूंगा और उस टेक्स्ट को मैं मल्टीपल टाइम कॉल करूंगा और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो प्रॉप्स दो तरीके से यूज होते हैं। एक ये कि आप यहाँ पे लिख लो और प्रॉप्स। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉप्स लिखना है आपको और कुछ भी नहीं करना। अब सिर्फ आप प्रॉप्स लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एज अ ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। और नॉर्मल एज अ एरे भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस प्रॉप्स को बना रहा हूँ। इस प्रॉप्स का मकसद ये होगा कि हम एट्रीब्यूट में कोई भी नाम अगर देंगे, ठीक है, वो नाम क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। जिसे मैंने बोला प्रॉप्स डॉट नेम। ठीक है, अब ये नेम क्या है, नेम मैंने अपनी मर्जी से एक क्या बना दिया, एट्रीब्यूट बनाया। ठीक है, अब इस एट्रीब्यूट को हम किस तरह से कॉल करते हैं, यहाँ देखो। अब मुझे क्या करना है, जो प्रॉप मैंने बनाया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, इसको मुझे कॉल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई प्रॉप्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉल किया।
अब मुझे क्या करना है, नाम, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये नाम लिखा है, तो सॉरी नाम डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको प्रिंट करने के लिए हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इसके अंदर props डॉट नेम, ये हमने एक एट्रीब्यूट बना दिया नेम का। अब जो भी नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा ना एट्रीब्यूट बना के, ठीक है, मैंने बोला नेम, नेम लिखा, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वेलकम टू प्रॉप्स। देखो यहाँ पे हमने नेम लिखा है, सेम इस वजह से यहाँ पे मैंने नेम लिखा। अब देखो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन में शो हो रहा है वेलकम टू प्रॉप्स। अब फॉर एग्जांपल इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इनलाइन CSS यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर कॉलन, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा प्रॉप्स डॉट कलर, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर जो भी कलर आएगा वो कलर यहाँ पे क्या हो जाए, शो हो जाए। अब क्या करें, कलर हमने भेज दिया, तो ये देखो ये कलर जो मैंने बनाया है ना, ये कलर मैंने खुद एज अ, यानी प्रॉप्स के बाद जो भी नाम हम लिखेंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, एट्रीब्यूट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने लिखा कलर। अब ये कलर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कलर लिखा है। यहाँ पे अगर मैं नाम चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे भी मुझे सेम नाम रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या रखा, नेम, तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। अब क्या करेंगे हमें, अब जो है ना हम यहाँ पे देते हैं फॉर एग्जांपल ये कलर हमने दिया, ठीक है, तो ये कलर भी ना दें अगर, क्योंकि ब्लैक हो रहा है, ये कलर अगर दें तो देखो क्या हो गया, कलर ग्रीन हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये करना चाहता हूँ कि इसका साइज मुझे बड़ा करना है। तो साइज कहाँ बड़ा करते हैं हम लोग, CSS के अंदर कॉमा दिया, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई फॉन्ट साइज, ठीक है। और फॉन्ट साइज अभी क्या करना है, प्रॉप्स के अंदर से जो भी साइज आए, या साइज लिखा, तो साइज के लिए अगेन मैं क्या करूंगा, साइज मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, मैं अपनी मर्जी से प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ अपने नाम से, ठीक है, अपने जो भी मेरी मर्जी है उस मर्जी से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी चीजें बना रहा हूँ। इजिकल टू, अब नंबर हम इस तरह से देते हैं, तो नंबर हमने दिया 50, ठीक है। अब इसका साइज क्या हो गया 50, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, तो ये साइज क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमारा प्रॉप्स काम कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि एक प्रॉप हम बनाते हैं फिर उसको हम मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो देखो ये हमने एक दफा कॉल किया था, कंट्रोल C किया हमने, इसको हमने दोबारा से भी क्या कर दिया, कॉल। अब एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी, मेरे पास ये ऑप्शनल है, सेव किया मैंने, तो देखो यहाँ पे कलर नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ चेंज करना है, दिस इज सेकेंड प्रॉप्स, समझ आ रही है। प्रॉप बनाने के टाइम पे हमने क्या दिया, 3 पैरामीटर्स दिए, ठीक है, कलर, साइज और नेम। जब कॉल कर रहे होंगे हम प्रॉप्स को, तो अपनी मर्जी से जितने भी हमने डिजाइन करने के लिए, डिजाइन करने के टाइम पे प्रॉप के जितने भी हम लोगों ने पैरामीटर्स बनाए या एट्रीब्यूट्स बनाए, उन तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स को कॉल करने के टाइम पे हमारी मर्जी के हम एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं या 2 एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं या 3 एट्रीब्यूट्स या सारे के सारे एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है। सेकेंड तरीका हमारे पास क्या है, प्रॉप्स को हम रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलर, ठीक है। तो हमने जो चीजें दी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, साइज, ठीक है, साइज के बाद क्या था, नेम, तीनों चीजें हमने यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये प्रॉप्स जो लिखा हुआ है ना, इस प्रॉप्स को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ताकि आपका एरर खत्म हो जाए। ये सेकंड तरीका है, ठीक है, एरे के जरिए आप उसको यूज कर सकते हो। देखो दोबारा से आपका प्रोग्राम सेम हो गया। पहले क्या था, पहले आपके पास ये था कि हम प्रॉप बना के यूज कर देते, यानी ऑब्जेक्ट बना रहे थे। अब क्या हो गया कि एरे बनाया हमने, एरे के अंदर हम एट्रीब्यूट्स के नाम लिख रहे हैं और इन एट्रीब्यूट्स को हमारे कंपोनेंट के अंदर जहां भी यूज करना है हम इजीली यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट लाजमी करें, ठीक है, कमेंट से ये पता चलेगा हमें कि आपको समझ आ रहा है या समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।